गुजारिश करूंगा कि अभी आपने जो आइटम हाउस में पेश कराने की इजाज़त दी वो गैर मुनासिब थी, इसलिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन एजेंडा में पहले ही आ चुकी थी। लिहाजा ये अभी आपको मौका है जी, आपको दी है, आप इस पे तहरीक पेश कर दें जी। अब मैं आपकी इजाज़त के साथ जी हाँ मैं ये पढ़ता हूँ। अंडर सब रूल 4 of Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, I hereby seek leave of this august House to move the following resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister. जी, वो अरकान जो इसकी हमायत में है अपनी निशस्तों पे खड़े हो जाएं। जी, गिनती करें जी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीक पेश की। 68 अरकान की साइनिंग ज़रूरी होती है ये तहरीक पेश करने के लिए, और इस वक्त ये गिनती की जा रही है। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है और कासिम सूरी इस वक्त गिनती करवा रहे हैं, क्योंकि जो पहले जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद उस पर तो 80 से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट के दस्तखत थे। अब इस वक्त ऐवान में कितने लोग मौजूद हैं? जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 68 नंबर है, वो गिनती इस वक्त करवाई जा रही है और उसके बाद ये कबूल कर ली जाएगी। और फिर ये एजेंडे पर तो आज थी और वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि ये पहले ही एजेंडे पर है, तो आपको ये क्या कहने की ज़रूरत पेश आई कि इसको दोबारा पेश किया जाए। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और काउंटिंग की जा रही है, गिनती की जा रही है उन मेंबरान कौमी असम्बली की जो कि इस वक्त अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद हैं। 68 के करीब, बल्कि 68 से ज़्यादा इस वक्त तादाद चाहिए अपोजिशन को जो कि वहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी इस वक्त पूरी की जा रही है कि गिनती की जाएगी कि अपोजिशन के वो अरकान कौमी असम्बली जिन्होंने दस्तखत तो किए तहरीक अदम एतमाद पर जब ये जमा कराई गई थी, आज जब इसको टेकअप किया जाना है तो एक मरतबा फिर उनका यहाँ पर हाउस में मौजूद होना ज़रूरी है। उस हवाले से इस वक्त ये फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का अमला इस वक्त अपोजिशन बेंचेस पर गिनती पूरी कर रहा है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर। और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है, आज के एजेंडे पर भी शामिल थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यह तहरीक पेश की और गिनती के बाद इस पर अब जो आगे तय हुए हैं स्पीकर के साथ अपोजिशन के मामला, वो ये कि आज ये टेकअप कर ली जाएगी और उसके बाद 2 दिन जो सेशन है असम्बली का वो 2 दिन का अल्तवा होगा और फिर उसके बाद बाकी 2 दिन बाद इस पर बहस का आगाज़ होगा। रूल्स ये कहते हैं कि जब पेश हो जाए तहरीक अदम एतमाद तो उस पर 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि कम अज़ कम 3 दिन उस पर बहस होना होती है कौमी असम्बली में। और अब 2 दिन बीच में और आ गए, 3 दिन फिर बहस के होंगे, तो कम अज़ कम अब आज से 5 दिन के बाद जाकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी और वो फिर अगेन स्पीकर की सवाबदीद होगी, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर स्पीकर ने वो करवानी है। स्पीकर 7वें दिन करवाते हैं या 6ठे दिन करवाते हैं या फिर 5वें दिन करवा लेते हैं, ये स्पीकर की सवाबदीद होगी। फ़िलहाल 2 दिन का अल्तवा है। आज कौमी असम्बली का जो सेशन है वो एडजर्न कर दिया जाएगा और जब ये तहरीक अदम एतमाद जो पेश हो चुकी है और इसके बाद ये टेकअप हो जाएगी इस गिनती के बाद, तो आज का सेशन अजर्न हो जाएगा। आज जो एजेंडे पर शामिल चीज़ें थी उसमें एक तहरीक अदम एतमाद थी और दूसरी जो अहम चीज़ थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हुकूमत की तरफ से जो पेश किया गया साउथ पंजाब के हवाले से। तो ये इस वक्त मलिक साहब जो मामला चल रहा है, आपको क्या लगता है? ये 2 दिन का तो वो वैसे अच्छा वो आयशा ने एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि वो जो लोग उनके यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं वो चले जाएंगे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वो हो सकता है कि ये रीज़न हो कि 2 दिन का अल्तवा पे मान गई है अपोजिशन।
या 5 दिन के बाद हो जाएगी या मैक्सिमम टाइम तक स्ट्रेच करेंगे, आपको क्या लगता है? बहरहाल पाकिस्तान की जो सियासी तारीख में ये दिन हमेशा याद रखे जाएंगे कि जिस तरह घड़ी चलती है ना कि सुबह कुछ, शाम कुछ, दोपहर कुछ, तो मुझे लगता है कि वो अब सबका ये कंसेंसस हो गया कि कोई ऐसा रैशनल, कोई लॉजिकल आप कमेंट कर ही नहीं सकते कि हम किधर जा रहे हैं। इधर अपना जरदारी साहब की तरफ से ख्याल आता है, एक बयान आता है जी कि पीपल्स पार्टी और MQM बस बिल्कुल साथ एक दूसरे के साथ लग गया, तो इधर ही एक साथ बनी गाला चले जाते हैं। अब पॉइंट वही है जो मैं समझता हूँ, रियलिटी यही है इस मुल्क की कि जब तक ये तरीके अदम एतमाद पेश नहीं हो जाएगी, काउंटिंग नहीं होगी, नथिंग वुड हैपन। उसके बाद सबसे अच्छा तबसरा मैं करूँगा जब आप मुझे बता देंगे कि इतने वोट इमरान खान को मिल गए हैं, इतने वोट उनके खिलाफ गए हैं। तो ये एक ऐसी कॉमेडी बन गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 75 साल में हमारे, मुझे आज लगा कि हमारे पॉलिटिशियन में ना कोई विजन है, ना कमिटमेंट है, ना ऑर्गेनाइजर है, सारे गुमशुदा है और सबको कंफ्यूज करके रखा सारा है। कसूर नहीं कह सकते, नहीं, सारा इन्हीं का कसूर है, पॉलिटिशियंस का ही है भाई जिस कंडीशन में ये रह रहे हैं। ये। वैसे इनको 3.5 साल बाद अचानक क्या अभी याद आया, ये क्या मोमेंट आ गई है कि इनको ये याद आ गया कि जनाब ये तरीके अदम एतमाद लेके आने? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं समझता हूँ, मुझे तो बाज़ औक़ात लगता है कि ये सब के हक में जा रही है कंडीशन। आप देखें इस मुल्क में 1.5-2 साल से हुकूमत की परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी है, महंगाई का मसला ख़त्म हो चुका है, वापटा भी फर्स्ट क्लास हो गया है, बिजली ठीक हो गई है। अब पूरे पास ने PhD कर ली है कि अदम एतमाद के लिए कितने वोट चाहिए, कब तहरीक दे दी है, 3 दिन से 7 दिन की आपको एक नई फिलॉसफी बता दी गई है। पॉइंट सारा ये है कि आप इजलास सर जारी है, कासिम सूरी इस वक्त प्रोसीड कर रहे हैं आगे। जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब आइटम नंबर 4 पेश करें, करारदाद पेश करें। जनाब डिप्टी स्पीकर, शुड आई स्टार्ट? मैं स्टार्ट करूं? थ्रू दिस रेजोल्यूशन अंडर क्लॉज 1 of Article 95 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, this House resolves that it has no confidence in the Prime Minister, Mr. Imran Khan Niazi,